हाय फ्रेंड्स। मैनिफेस्टेशन में 7 चक्रा मेडिटेशन के साथ अगर आप विजुअलाइजेशन क्रिएट कर लेते हैं अपनी विशेस के लिए तो वो 10 टाइम्स फास्टर मैनिफेस्ट होगा। ये जो 7 चक्रास हैं ये 7 एनर्जी पॉइंट्स हैं हमारी खुद के शरीर में। प्रकृति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण देन है हम सबको कि बहुत सारी एनर्जीज हमारे खुद की बॉडी के अंदर हैं। फिर चाहे वो चीज़ों से लड़ने की हो, मतलब बीमारियों से लड़ने की हो, कुछ मैनिफेस्ट करने की हो, या फिर अपनी इच्छा शक्ति को और प्रबल मजबूती देने की हो, ये सारी शक्तियाँ हमारे शरीर में मौजूद हैं। इन शक्तियों को कभी कभी हमें इन्वोक करना पड़ता है। ठीक है। एनर्जीज जितनी जल्दी एक्टिव होती हैं उतनी ही जल्दी शांत भी होती हैं। एनर्जीज को बार बार एक्टिवेट करने की ज़रूरत होती है। 7 चक्रा मेडिटेशन बहुत हेल्पफुल है। आगे इस वीडियो में मैं आपको 7 चक्रास के साथ आप अपनी विशेस को कैसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं, हर चक्रा पे फोकस करके वो बताने जा रही हूँ। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा और नोट डाउन कर लीजिए पेन एंड पेपर लेकर के। हर चक्रा पे क्या बोला है मैंने, क्या अफर्मेशन दी है, उसको नोट डाउन कर ले। आप चाहें तो इसको सुबह शाम कर सकते हैं, नहीं तो दिन में कभी भी 7 चक्रा मेडिटेशन कर सकते हैं। 7 चक्रा मेडिटेशन की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप चाहें तो उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मेडिटेशन अगर आपने पहले कर लिया, उसमें ध्वनियों का उच्चारण है, राइट, अगर उसको पहले कर लिया और बाद में इस चीज़ को फॉलो किया तो आपकी विशेस बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होने के लाइन में लग जाएंगी। ओके, सो यस, आगे बढ़ते हैं। हम इस वीडियो में जानते हैं कि किस किस चक्रा का क्या क्या एक्शन है और कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, एक बार सुन लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, बाद में आप अपने आप ही आसानी से अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। 7 चक्रास हमारे एनर्जी सेंटर्स हैं और इन्हें बैलेंस करके हम अपनी विश मैनिफेस्टेशन को 10x फास्ट बना सकते हैं। 7 चक्रा मैनिफेस्टेशन टेक्निक में स्टेप वाइज हम क्या करेंगे, सबसे पहले विश को डिसाइड करेंगे, एक प्लेन पेपर पे लिखेंगे। प्रेजेंट टेंस में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लें तो अगर जॉब के लिए ले रहे हैं तो मुझे परफेक्ट जॉब मिल रही है, या मैं अपने लाइफ पार्टनर से मिल रही हूँ, मेरे लाइफ पार्टनर का कॉल आ रहा है, या फिर जो लोग अभी तक भी अपने प्यार के इजहार को नहीं कर पाए हैं वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि मेरे पर्सन ने अपने दिल की बात मुझे कह दी है। बिल्कुल सटीक और एकदम क्लियर होना चाहिए आपकी विश। उसको आप प्लेन पेपर पे, पेन कौन सा इस्तेमाल करेंगे, ब्लू कलर का ले सकते हैं, रेड कलर का ले सकते हैं, इन दोनों में से एक कलर का पेन लीजिए और अपनी विश को क्लियरली लिख दीजिए प्रेजेंट टेंस में पॉजिटिव वर्ड्स के साथ। बारी आती है मेडिटेशन में बैठने की। मेडिटेशन में जब हम बैठेंगे और अपने चक्रास पे फोकस करेंगे तो सबसे पहले जो चक्रा आता है वो है हमारा रूट चक्रा, जिसे मूलाधार चक्रा भी कहते हैं। रेड कलर आप विजुअलाइज कर सकते हैं। इस टाइम पे आप अपने स्पाइन बेस को फील करेंगे, जो बैठने की जगह है वहाँ पे, और अफर्मेशन इस टाइम पे रहेगा, मैं सेफ हूँ, मेरी विश पूरा करने की फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है। जो भी हमारी विशेस है ना, अगर उसकी नींव बहुत स्ट्रांग है, अगर वो विश बहुत स्ट्रांग है तो मैनिफेस्ट होगी ही होगी। विशेस कब मैनिफेस्ट नहीं होती, जब हमारे दिमाग में, सबकॉन्शियस में ये बात होती है कि इस विश में दम ही नहीं है, ये पूरा हो ही नहीं सकती, या बहुत मुश्किल है, तभी तो आप लोग विशेस मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। जिस पल आपको लगे कि आपकी विश आपके लिए बनी है और बड़ी मजबूत है, बहुत स्ट्रांग है, तो फिर वो मैनिफेस्ट कैसे नहीं होगी, डेफिनेटली होगी। कोई एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं और आपको पता है कि आपकी प्रिपरेशन 100% से भी ज़्यादा आपने की हुई है, फिर उस एग्ज़ाम में सफल होना तो आपका हक बनता है, वो विश तो आपकी पहले ही पूरी हो गई, राइट। वैसे ही रूट चक्रा है, अगर रूट चक्रा स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ है, वहाँ पे आप फील कर पा रहे हैं, तो वो एक आपको ऐसा फाउंडेशन देती है कि अब आगे की मेडिटेशन में आप धीरे धीरे जो भी विजुअलाइज करेंगे वो डेफिनेटली सच होगा। इसलिए जब आप रूट चक्रा पे बैठ करके, आई मीन रूट चक्रा पे फोकस करेंगे और मेडिटेशन करेंगे, रेड लाइट विजुअलाइज करेंगे, तो ऐसा कुछ महसूस करेंगे कि एक स्टेबल ग्राउंड पे आप अपनी विश को फील कर रहे हैं, जहाँ पे हल्की लाल रंग की रोशनी बिखरी हुई है, आप उस रोशनी में हैं।
ओके आगे बढ़ते हैं। सेकंड होता है आपका सेक्रल चक्रा, जो आपके नेवल से थोड़ा नीचे होता है। स्वाधिष्ठाना, ऑरेंज कलर की लाइट आप वहां पे विजुअलाइज कर सकते हैं। अफर्मेशन होगा, मैं खुशी और क्रिएटिविटी के साथ अपनी विश अट्रैक्ट कर रही हूँ, ओके या कर रहा हूँ, राइट। इसके बाद आप आगे बढ़ते हुए विजुअलाइजेशन में सिर्फ इतना रखेंगे कि एक ऑरेंज लाइट बहुत जॉयफुल तरीके से मैनिफेस्ट होते हुए अपनी विश को आपको दिखा रही है, आप देख रहे हैं, आपको वो ऑरेंज लाइट फील करनी है, ओके। इसके बाद आता है सोलर प्लेक्सस चक्रा, मणिपुरा, येलो कलर आप विजुअलाइज करेंगे इस टाइम पे। मतलब आप जब चक्रा मेडिटेशन में बैठेंगे ना, तो बेसिक काम आपका रहेगा कलर्स को विजुअलाइज करने का। कलर्स मैंने आपको बता दिए हैं, आप चाहें तो ये कलर एक पेन एंड पेपर लेकर के उस पर नोट डाउन कर लीजिए। आप चक्रास लिख लीजिए कि रूट चक्रा के लिए रेड कलर है, सेक्रल के लिए ऑरेंज कलर है, सोलर प्लेक्सस मणिपुरा के लिए येलो कलर है। तो जैसे ही आप स्टमक वाले एरिया पे आते हैं, नेवल से ऊपर, वहां पे आपका येलो कलर आ जाता है, आप येलो कलर विजुअलाइज करेंगे। और अब आप अफर्मेशन देंगे, मेरे अंदर अपनी विश पाने की पावर है। अब आप अपनी शक्तियों को जगा रहे हो, ठीक है। सो वो सारी शक्तियां जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी प्रकृति ने दी हुई है, ओके। सो उसको ही आप अपने अंदर जगाएंगे। अब आप चाहें तो अपने दोनों हथेलियों को नेवल के ऊपर शिफ्ट करें और पेट के ऊपर अच्छे से रखें, और फिर आप ये अफर्मेशन दें कि मेरे अंदर अपनी विश पाने की पावर है, शक्ति है, ठीक है। येलो लाइट को अंदर से अपने अंदर फील करें, ओके। ऐसा कुछ कि आपकी जो गोल है, आपकी जो विश है, वो इस येलो लाइट में एब्जॉर्ब हो रही है, ले रही है, और वो स्ट्रेंथ मिल रही है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चौथा जो चक्रा आता है हार्ट चक्रा, अनाहता। यहाँ पे दो कलर्स हैं, एक ग्रीन और दूसरा पिंक। जिस भी कलर से आप कनेक्ट कर पाते हैं, उस कलर को आप हार्ट चक्रा के पास फील करेंगे। आप अपने दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख के अपने हार्ट के पास ले आइए, वहाँ पे दोनों को सेटल करें, और फिर आप ग्रीन पिंक दोनों में से एक लाइट विजुअलाइज करेंगे। आंखें बंद करके उस लाइट के बारे में सोचेंगे। आप जैसे ही ग्रीन अपने मन में लाओगे, आपको वो हरी रोशनी अपने आप अपने आंखों के आगे दौड़ने लगेगी। आप जैसे ही ऑरेंज बोलेंगे, ऑरेंज कलर आपकी आंखों के सामने आएगा, ठीक है। इस तरह का फील करना है। हार्ट चक्रा पे जब आप आते हैं, अफर्मेशन होगा, मैं अपनी विश के लिए प्यार और ग्रैटिट्यूड से भरी हूँ या फिर भरा हूँ। अभी क्या है, फीलिंग्स जब हम अपने विशेस में डालते हैं तो वो बहुत जल्दी वाइब्रेट होती है यूनिवर्स में, राइट। तो फिर अब यहाँ पे फीलिंग्स आ गए, आप यहाँ पे हार्ट चक्रा पे आके आपने अपनी फीलिंग ऐड की है, ठीक है। इसके बाद आपकी जो विजुअलाइजेशन होगी इस टाइम पे, वो सिर्फ इतनी होगी कि विश को अपने दिल से फील कर रहे हैं, और जैसे कि वो अभी आ गई है आपके पास, वैसा जैसे कि आप जी रहे हैं उसको। क्या फीलिंग होगी जब आपकी जॉब मिल गई है और आप जॉब कर रहे हैं, जब आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन का साथ मिल गया है, कमिटमेंट मिल गई है, ठीक है, जब उनकी तरफ से कन्फेशन आ गया है, जब आपकी शादी हो रही है अपने सोलमेट से, ठीक है, या फिर जो भी आपकी पर्टिकुलर विशेस हैं वो पूरी हो गई, उसको कैसा फील करोगे, वो फीलिंग आप हार्ट चक्रा में ला करके वैसा ही सेम उस टाइम पे विजुअलाइजेशन क्रिएट करेंगे। इसके बाद बारी आती है पांचवें चक्रा की, जो है थ्रॉट चक्रा, विशुद्धा, ब्लू कलर। नाउ इसका लोकेशन कहाँ है, थ्रॉट के पास, जैसा कि थ्रॉट चक्रा नाम में ही आता है, ठीक है। अफर्मेशन क्या होगी, सिंपल सी, मेरी विश अब यूनिवर्स के सामने डिक्लेयर हो गई है। कैसे डिक्लेयर हो गई है, हार्ट चक्रा पे फील कर लिया आपने, राइट। तो फीलिंग क्रिएट करने के बाद ही हमने तुरंत वाइब्रेट कर दी यूनिवर्स में। तो अब हम अपने कहाँ से, थ्रॉट से ही तो बोलेंगे ना, राइट। तो हम कह रहे हैं, बता रहे हैं कि मैंने अब वाइब्रेट कर दिया है, मेरी विश चली गई है यूनिवर्स में, राइट। तो फिर अब अफर्मेशन भी वही रहेगी, और विजुअलाइजेशन में सिर्फ इतना कि अपनी विश को लाउडली या साइलेंटली बोलना और ब्लू लाइट में भेजना। आप ऐसा विजुअलाइज करो कि ब्लू कलर की लाइट है और उसमें आप अपनी अफर्मेशन, अपनी विश भेज रहे हो, ठीक है। सिंपल सा, मेरी विश अब यूनिवर्स के सामने डिक्लेयर हो गई है, या फिर मैंने यूनिवर्स में अपनी विश वाइब्रेट कर दी है, भेज दी है, सेंड कर दिया है। सिंपल, ये आपका थ्रॉट चक्रा के पास रहेगा। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को थ्रॉट पे रख सकते हैं,
ठीक है, क्योंकि हम रूट चक्र से एक एक करके अपने दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रखते हुए ऊपर शिफ्ट करते चले जा रहे हैं। इसके बाद बारी आती है थर्ड आई चक्र की, अजना। ठीक है, इसका कलर है इंडिगो, राइट, और इसका लोकेशन कहाँ है, आईब्रोज के बीच में। ठीक है, अभी इसके लिए अफर्मेशन क्या है, मुझे अपनी विश मैनिफेस्ट होते दिख रही है। थर्ड आई, आंखों की बात हो रही है, तो अब तो हमें देखना है, राइट, और बंद आंखों से तो हम सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, आप अपनी आंखें बंद करके अपनी विश को पूरा होते हुए, मैनिफेस्ट होते हुए दिख रहा है आपको, आप देख पा रहे हैं, वही अफर्मेशन देनी है और वैसा ही कुछ विजुअलाइज करना है। ठीक है, एक मूवी की तरह अपने ना थर्ड आई स्क्रीन पर देखना शुरू कर दो अपने विश को, कि एक स्क्रीन है और उसके ऊपर आपकी विश अगर आ रही है तो फिर वो कैसी लगेगी देखने में, उस तरह से थोड़ी देर की विजुअलाइजेशन आप क्रिएट करेंगे थर्ड आई चक्र के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हुए क्राउन चक्र। क्राउन चक्र आता है हेड के ऊपर, हेड टॉप हो जाता है। सहस्रारा जिसे बोलते हैं, वॉयलेट एंड वाइट कलर, दो कलर्स यहाँ पे आते हैं, एक वॉयलेट दूसरा वाइट। आप जो भी कलर आपको ज़्यादा विजुअलाइजेशन में आता है वो कलर आप ले लेंगे। अफर्मेशन यहाँ पे यही रहेगी, मेरी विश ऑलरेडी मैनिफेस्ट हो चुकी है, धन्यवाद यूनिवर्स। ठीक है, विजुअलाइजेशन में वाइट लाइट में अपनी विश को यूनिवर्स में रिलीज कर देना, अब कंप्लीटली भेज देना यूनिवर्स में। तो ये जो 7 चक्रा मेडिटेशन है इस तरह से काफ़ी हेल्प करेगा। और लास्ट में ये 7 चक्रा में जब आपने रिलीज कर दिया, उसके बाद आप दोनों हाथों को जोड़ के, मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह से बोलना, स्माइल करना और फील करना, रिलैक्स करना। ये हार्डली 10 मिनट की एक्टिविटी रोज़ आप कर सकते हैं। आप चाहें तो ये पूरी विजुअलाइजेशन करने से पहले मेरी 7 चक्रा मेडिटेशन है, जिसमें कि हर चक्रा की एक ध्वनि है, यम रम लम, इस तरह से करके वो सारी ध्वनियों के साथ मेडिटेट कर सकते हैं, ताकि आपके चक्रास एक्टिव हो जाएं। और जब बारी बारी से आप अपने चक्रास पे वर्क करना शुरू करते हैं विश को मैनिफेस्ट करने के लिए, तो वो 10 टाइम्स फास्टर आपको मैनिफेस्ट करके जल्दी से जल्दी आपकी विश देते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।